OMG 2 हो चुकी है अब रिलीज और मैंने देखी थिएटर्स में। अब थिएटर्स में रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली मैं थिएटर्स में ही देखूंगा। आजकल कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, बट मूवी देखने के बाद जो कुछ भी मुझे लगा और जो गलती मुझसे हुई है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। बिकॉज इसका जब ट्रेलर आया था और उसके बाद जो सेंसर बोर्ड ने इसके साथ जो खेल किया है, इस पर ऐसा भरोसा नहीं जता रहे थे जिस तरीके की ये मूवी निकली है। सब लोग यही बोल रहे थे और मैं भी यही बोल रहा था, इट्स गोज टू रॉन्ग, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कैसी है ये फिल्म और इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है जिसे देखना ही चाहिए, आराम से बात करेंगे तसल्ली से, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बाकी का जो सब्सक्राइब वाला सिस्टम है वो तो आप लोगों को मालूम ही है, तो फिर कर दो उसे जल्दी से और सपोर्ट भी कर दो हमें। OMG 2 एक सेक्स एजुकेशन डिलीवर मूवी है जहां आपको एजुकेशन एक कॉमिक वे में पेश की गई है जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ एजुकेटेड भी करती है। मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, फैक्ट रखे गए हैं और उसका जो टॉपिक है जो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, जिसमें मूवी पूरे टाइम तक उस टॉपिक पर ही बात करेगी, इधर उधर भटकती हुई तो बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आती। जबकि ये फिल्म पूरे 2.5 घंटे की है, लेकिन 2.5 घंटे कब आप निकल जाते हैं स्क्रीन पर आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। और जो फैक्ट और पॉइंट इस मूवी ने आपके सामने रखे हैं सो से और आप पूरी तरीके से उससे कन्विंस भी होते हैं। एंड मूवी की सबसे अच्छी और बड़ी बात ये लगी इसकी जो सिंपलिसिटी है और जिस हिसाब से इस मूवी में उस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ और पूरी स्वच्छता के साथ आपके सामने रखा है। इस चीज के लिए सबसे पहले चाहिए होता है करेज, जो मेकर्स ने अच्छे से दिखाया है, जिसके लिए उन्हें क्रेडिट भी देना चाहिए और इसीलिए मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूँ। और जब आप इसे देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, इतने ज्यादा डिटेलिंग में जो चीज समझाई गई है उसे समझाने के लिए करेज तो चाहिए ही। एंड इसका ट्रेलर आने के बाद लोगों के अंदर जो परसेप्शन बन गया था कि भगवान को सेक्स एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा किस तरीके से वहां पर भगवान का रेफरेंस दिया गया है। अब इसके साथ तो वो वाली कहावत हो गई, वो बोलते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। इस मूवी के बाद एक चीज समझ में आती है कि लोगों को पहले से किसी मूवी को ना देखे हुए उसके बारे में परसेप्शन नहीं बनाने चाहिए, उससे काफी नुकसान भी होता है। अब क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन अब मूवी को देखने के बाद मूवी की एक्टिंग वाइज अगर बात कर ले तो सभी एक्टर्स ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर स्पेशली मैं बात करूं पंकज त्रिपाठी की, तो उन्होंने जो सिंपलिसिटी इसमें दिखाई है या उनकी जो मासूमियत है, जिस तरीके से वो अपने फैक्ट्स और टॉपिक्स और जिस तरीके से वो कोर्ट में उन चीजों को डिलीवर करते हैं, वो आपका दिल जीत लेंगी। और वो सबसे अच्छा लगा उनकी जो मासूमियत है, जो काफी छोटे स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाया गया है, जो नॉर्मली हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे उसे, वो आपको सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं। एंड अगर अक्षय कुमार की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी अक्षय कुमार की तो है ही नहीं। बिकॉज अक्षय कुमार को तो इस मूवी में ऐसा गिलिम्प तरीके से या फिर उनके जो छोटे छोटे कैमियो है वो देखने को मिलते हैं। इंटायर मूवी में उनका कोई भी रोल नहीं है। बाकी का उनका जो पहले हाफ में एक डमरू वाला सीन आया जो 25 से 30 सेकंड का ही है, उसे देखने के बाद आप सीट से खड़े हो जाएंगे और फिर अंदर से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, क्या सीन बना भाई, फेबुलस लगता है। एंड इसमें जो टीनेजर आर्टिस्ट है उनका परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर है और उनके इर्द गिर्द जो कहानी पूरी घूमती है उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो काफी काबिलियत तारीफ है। लगता है कि हाँ, ये एक्टर एक टाइम पर जाकर बहुत अच्छा नाम पैदा करेगा। पैदा नहीं करेगा, नाम कमाएगा। तो आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से जिस पोटेंशियल के साथ फिल्म यहाँ पर हमारे सामने आई है उस हिसाब से अगर कहें तो इसके साथ काफी नाइंसाफी हुई है। और सबसे बड़ी बात वही है कि ट्रेलर आने के बाद जो परसेप्शन हम लोगों ने बना लिए थे उसकी वजह से इस मूवी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और इवन हमें भी इसके साथ साथ नुकसान उठाना पड़ा है। अब मूवी को क्या नुकसान उठाना पड़ा ये तो आप लोगों को मालूम ही है, उसे बताकर क्या टाइम वेस्ट करूं। लेकिन हमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा वो आपको मैं बता देता हूं कि जब आप मूवी देखेंगे तो वो जो सेंसर बोर्ड ने कट्स लगाए हैं या फिर डायलॉग्स को चेंज किया है, उन डायलॉग्स के साथ वहां पर वो लिपसिंग मैच नहीं करती है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये बाद में डायलॉग्स को लगाया गया है या फिर एडिट किया गया है। लेकिन उससे कोई खासा बड़ा प्रभाव पड़ता नहीं है, मुझे तो नहीं पड़ा, आपका मालूम नहीं है, लेकिन मूवी की जो सोल है उस पर तो कोई भी उसका प्रभाव पड़ा नहीं है। बाकी का अगर बात करें तो इसकी जो इसे रेटिंग दी गई है या जिस तरीके से इसकी एक बाउंडेशन लगाई गई है कि A ग्रेड दिया गया है इसे, तो उस हिसाब से आप मूवी को 18 साल से अगर ऊपर है तो उसे देख सकते हैं। एंड इसमें जो सेक्स एजुकेशन पर बात की गई है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप पेरेंट्स के साथ ही इसे देखें। और इस मूवी में बड़े हिसाब से बताया गया है कि पेरेंट्स को ये चीज पहले समझनी चाहिए कि सेक्स एजुकेशन के साथ और बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप इसे पेरेंट्स के साथ देखें, लेकिन पेरेंट्स के साथ देखने पर आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होगी, तो अपने सुविधा अनुसार आप ट्राई कर लीजिए। अगर पेरेंट्स के साथ थोड़े बहुत खुले हुए हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ देखने की, वरना आप अकेले ही देखो, लेकिन इसे देखना जरूर। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।